आज जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज साहब का जन्म महोत्सव और आज की यह पंक्तियां गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित समर्पित है। जैन दिवाकर जीरो आनंद देख लो, श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। आज हर आवाज से आवाज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हमारी यह भक्ति, हमारी प्रार्थना गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित हमें करनी है। जैन दिवाकर जीरो आनंद देख लो, श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। निमच नगर में जन्म लियो है, माँ के शर के लाल है, गंगा राम जीरा कुलऊ जियारा कर दीना निहाल है, चमके चंदा सूरज जैसे उनकी वाणी पेख लो, श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। जैन दिवाकर गुरुदेव रो बहुत बड़ो उपकार है, जहाँ जहाँ संत सतिया विचरे वहाँ पर जय जयकार है। संग एक के अग्रदूत ने अपनो माथो टेक लो, श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। त्रिवेणी संगम करके कोटा में पाठ पढ़ाया था, जैनी जैनी एक रहो यह अंतिम ज्ञान सिखाया था। चंचल शरण में आई गुरुवर भवसागर से तार दो, श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। जैन दिवाकर जीरो आनंद देख लो, श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। जैन दिवाकर जीरो आनंद देख लो, श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। बोलिए
जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब। या तो आज व्रत है, एकाशन है, आइमविले, या फिर आपको गर्मा गर्म टी नहीं मिली है, इसलिए आपकी सुस्ती उड़ी नहीं है। एक बार पूरे जोश के साथ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय उप प्रवर्तक गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब की। जन्म महोत्सव कहते हैं कि जब महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं तो उनका जन्म उत्सव बन के नहीं, महोत्सव बनकर आता है। और ऐसे विरल आत्माएं जब धरती पर अपने कदम रखती है तो धरती का नजारा भी अद्भुत होने लगता है। हर तरफ एक खुशहाली का माहौल दिखने लगता है। और फिर आराध्य गुरुदेव जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता जगत वल्लभ पूज्य चोथमल जी महाराज साहब, जिनकी वाणी झोपड़ी से लेकर महलों तक गूंजी थी, कोठे से लेकर कोठियों तक गूंजी थी, भीलों से लेकर जनमानस तक गूंजी थी, गरीबों से लेकर अमीरों तक उनकी वाणी वह गूंजी थी। और उन्होंने अपने जीवन में एक ही परचम लहराया था, फहराया था, अहिंसा धर्म का। जहां भी राजा महाराजाओं को भी उपदेश देते और कहते, राजा महाराजा की गुरुदेव आप राज्य के प्रांगण में आएंगे, हमें ज्ञान गंगा में हम डुबकी लगाएंगे, उसके बदले में हमें भी कुछ देना होगा, बताइए हम आपको सोना अर्पण करें, चांदी अर्पण करें, या उससे भी बढ़कर कोई वस्तु है, कोई चीज है तो अर्पण करें। गुरुदेव कहते ये सारी भौतिक चीजें तो हमने छोड़ दी है। यदि वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारे राज्य के अंदर जो हिंसाएं होती है उसका पट्टा लिखवा दो कि तुम्हारे राज्य में कभी हिंसा नहीं होगी। यही सच्ची भेंट तुम्हारी ओर से हमारे लिए होगी। और जहां जहां भी गए गुरुदेव ने अहिंसा का ही परचम लहराया था। उनकी वाणी में इतना जादू था कि प्रवचन सुनने के लिए 36 कौम की जनता आती थी। कितने कौम की? 36 कौम की जनता उन्हें सुनना पसंद करती थी। और एक बार जो आता था 101% उसके जीवन का परिवर्तन होता ही होता था। जोधपुर के अंदर गुरुदेव ने जब 4 माह तक प्रवचन की निरंतर गंगा बहाई, कहते हैं कि वहां पर नगर वधुएं भी प्रवचन सुनने आती थी। और ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने श्राविका धर्म को अंगीकार कर लिया। ऐसा वाणी में उनके अनुपम जादू था। जैन एकता का, जोड़ने का जो कार्य उन्होंने किया, संगठन और समर्पण की ही बात थी, कभी अपने जिंदगी में तोड़ने की बात नहीं की। सदैव समाज को, परिवारों को जोड़ा ही जोड़ा था उन्होंने, समाज को दिया ही दिया था। और बल्कि लिया कुछ भी नहीं था। सदैव एक ही भावना थी कि मुझे जोड़ना है। और प्रवचन हमेशा गुरुदेव खुले में करते थे ताकि हर जनमानस उनकी वाणी का आनंद ले सके, उनकी वाणी को सुन सके। और कहते हैं कि जब प्रवचन फरमाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई केसरी सिंह दहाड़ रहा है। उनकी आवाज में वैसा दम था, वैसा ओज वाणी में था। अनुपम उनकी वाणी थी। सदैव रचनात्मक कार्य ही किए उन्होंने। निग्रंथ प्रवचन का जो संकलन किया अद्भुत, आज वह संकलन सबके बड़ा ही काम आ रहा है। छोटे छोटे मुनिराज या साध्वी जी आज भी उससे अपने प्रवचन की शुरुआत करते हैं और काफी मैटर उन्हें मिलता है। जैसे जैन दिवाकर ज्योतिपुंज, जब भी हम उसका पन्ना खोलते हैं हर वक्त एक नया गान हमारे सामने आता है। हमने तो उस गुरुदेव महान आत्मा को देखा नहीं, लेकिन जितना भी उनके बारे में हमने सुना है, जाना है, तो पाया है कि गुरुदेव ने अपनी जिंदगी में एक ही पाठ पढ़ाया है कि हम सब एक हैं। क्या पढ़ाया पाठ उन्होंने? हम सब एक हैं। और कोटा के अंदर त्रिवेणी संगम
जहां पर सब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सब अपने अपने प्रवचन संडे को बंद रखेंगे और सबके प्रवचन इकट्ठे होंगे। दिगंबराचार्य वह भी मौजूद, स्थानकवासी परंपरा से स्वयं गुरुदेव मौजूद, और वहां पर मंदिर मार्गी परंपरा से आचार्य भी विद्यमान थे। कहते हैं कि कोटा के लोग की महाराज साहब, वह नजारा अद्भुत हुआ करता था। एक अद्भुत ही संगम था उनकी वाणी में। और संडे के दिन तो पब्लिक को बैठने को भी जगह नहीं मिलती थी, हर तरफ से पब्लिक उमड़ घुमड़ कर आती थी। ऐसा विरल व्यक्तित्व उनका था जिन्होंने दिया ही दिया था समाज को। कहते हैं कि गुरुदेव की माँ ने सोचा, जब पिता का साया बचपन में उठ चुका था, और मेरे गुरुदेव ने प्रवचन में भी फरमाया था कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जीवन में ऐसी घटना हुई है, इस दर्द को उन्हें सहना ही पड़ा है। माँ ने सोचा कि मैं इसके हाथ पीले कर दूं और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। केवल गुरुदेव की शादी को 3 दिन हुए। कितने दिन जी? 3 दिन हुए। और माँ ने कहा कि ग्रह की चाबियां संभालो बेटा, ग्रह का भार संभालो। अब मैं जैन साध्वी बनकर अपने कर्म खपाना चाहती हूँ और सिद्धालय में प्रस्थान करना चाहती हूँ। जैसे ये बात सुनी, गुरुदेव ने कहा कि जब तुझे संसार में फंसना नहीं था तो मेरी माँ मुझे क्यों फंसाया? जब तू दीक्षा लेगी तो तेरा यह लाल संसार में कभी नहीं फंसेगा, हरगिज नहीं। शादी को कितने दिन हुए हैं? हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, काकन डोरला भी नहीं खुला, मात्र 3 दिन। और कहा कि मुझे भी क्या लेनी है। आपको कितने साल हुए जी? कितने साल हुए? उनको मात्र 3 दिन हुए और सब कुछ छोड़ने को तैयार। और आपको यहाँ पर 50 साल हो गए, लेकिन छोड़ने का ना मन ही नहीं हो रहा। लो जी लो, कह रहे मन ही नहीं है महाराज जी हमारा। 3 दिन हुए। माँ ने कहा कि तेरी भावना मजबूत है तो यह माँ बाद में दीक्षा लेगी, पहले तेरी दीक्षा करवाएगी। जब यह बात गुरुदेव के ससुर को पता चली, राजकीय में अच्छे पोस्ट पर वो थे, उन्होंने घोषणा करी कि जो मेरे जवाई को दीक्षा देगा, दीक्षा लेने वाले को और देने वाले को 2 नाली बंदूक से उड़ा दूंगा। जब ऐसी घोषणा हुई, जब माँ हर गुरु के पास पहुंची कि आप मेरे बेटे को क्या दीजिए, दीक्षा दीजिए, सब कहने लगे ऐसा चेला हमें नहीं चाहिए जो खुद भी मरे और साथ में हमको भी मार दे। ऐसा चेला हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा लोभ नहीं है चेले का। नहीं जी माता जी, किसी और के पास जाइए, हमने दीक्षा नहीं देनी है। तभी माँ ने कहा कि हमारे जैन समाज में ऐसे कोई गुरु नहीं, ऐसे कोई भक्कम संत नहीं जो मेरे बेटे को दीक्षा दे सके। उन्हीं दिनों में आराध्य गुरुदेव कवि वर्य पूज्य गुरुदेव हीरालाल जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ बोलिया के अंदर। माँ ले गई अपने लाल को और कहा कि गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव ने भी वो घोषणा सुनी थी कि ससुर ने कहा है कि 2 नाली बंदूक से उड़ा दूंगा। गुरुदेव ने कहा तेरे बेटे की भावना पक्की है, तेरी भावना पक्की है, और एक दिन तो मुझे भी इस शरीर को क्या करना है, छोड़ना है। अगर मेरी मौत ऐसे लिखी होगी तो हर हाल में मुझे जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने एक विट वृक्ष के नीचे दीक्षा का पाठ, गुरु मंत्र का पाठ करा दिया। दीक्षा लेने वाले गुरुदेव मौजूद, दीक्षा दिलाने वाली माँ मौजूद, दीक्षा का पाठ पढ़ाने वाले गुरुदेव मौजूद और एक नाई मौजूद। कुल कितने व्यक्ति हुए? 4 व्यक्ति के बीच में बोलिया ग्राम में उस वट वृक्ष के नीचे गुरुदेव की क्या हो गई? कोई धूमधाम नहीं, कोई मेहंदी की रस्म नहीं, कुछ भी नहीं। बिना उत्सव की क्या हो गई? साधारण तरीके से दीक्षा हो गई। और देखिए चमत्कार कि जिंदगी भर जिसके दीक्षा में उत्सव नहीं हुआ, लेकिन पूरी जिंदगी महोत्सव चलते रहे, और ऐसे महोत्सव चलते रहे जो कभी खत्म हुए नहीं। ससुर को पता चला कि क्या हो गई, जमाई की दीक्षा हो गई। जहां भी गुरुदेव जाते वो पीछे पीछे जाता, और गुरुदेव के घर से जो मान कुंवर, जो उनकी पत्नी थी, जावरा में आई, प्रवचन चल रहा था, कहा कि मुझे एकांत में बात करनी है आपसे। गुरुदेव ने कहा अब कैसा एकांत, अब तो तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। जो बात होगी सभा के सामने होगी, बोलो क्या कहना चाहती हो। मुझे सिर्फ इतना बतलाइए कि मेरा कसूर क्या था।
3 दिन मात्र शादी को हुए थे और मुझे ठुकरा कर आप क्या बन गए? संत बन गए। मेरी कहाँ गलती रह गई थी? मुझे छोड़ दिया निराधार, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कहा कि वास्तव में प्रीत निभानी है तो जैसे राजुल नेम के पीछे चली गई थी, आत्मा का उद्धार किया था, वैसे तुम भी क्या कर लो? अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। और वाणी का ऐसा जादू हुआ कि मान कुंवर बाई ने भी संयम को अंगीकार कर लिया। गुरुदेव की एक घटनाएं नहीं, कहते महापुरुष जो होते हैं उनकी एक घटनाएं नहीं होती है, उनकी अनेक घटनाएं होती है और उनकी हर एक घटना हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है, जिंदगी का पाठ पढ़ा जाती है। मुझे याद है जब मेरी दीक्षा हुई थी तब केवल मैं 10 साल की थी और आज ही का दिन था, दिवाकर जयंती का दिन था और मेरी गुरुना ने कहा था कि बेटा कल प्रवचन करना है। 10 साल की नन्ही उम्र और कहा कि कल क्या करना है? प्रवचन। मैंने कहा कि ये अपन से नहीं होगा, आप जो कहेंगे सब करने को तैयार, लेकिन इतने लोगों में बोलना ये अपने से नहीं होगा। गुरुना ने कहा मुझे कहना था कह दिया, अब जैसी तैयारी करनी जो बोलना बोलते रहो। अब रात में नींद नहीं आवे, 1% भी नींद नहीं आवे कि कल बोलना है बोलना है बोलना है। सुबह उठे, नौकरसी का टाइम हुआ, गुरुना ने पूछा कि आज स्नेहा कहीं नजर नहीं आ रही, क्या बात है, कहाँ चली गई? महाराज जी आए बुलाने की, चलो कि गुरुना जी बुला रहे। कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो बड़े तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार आ गया है, मेरा सर दर्द कर रहा है। कहा कि बेटा अभी थोड़ी देर में पेट भी दर्द करने लग जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आज तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा बुरे फंस गए भैया, आज तो बोलना ही पड़ेगा, गुरुना मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, इतने सारे लोग होंगे। कहा तू एक ही ध्यान रखना कि सामने कौन बैठे हैं? आराध्य गुरुदेव बैठे, उन्हें निहारना और बोलते जाना, उनकी शक्ति कार्य करेगी और तुम आगे बढ़ते जाना। तो जैसे ही पाठ में गई तो पहले तो मुझे लग रहा था पाठ भी हिल रहा है, भूकंप तो नहीं आ गया कहीं कि पाठ भी हिल रहा है। गए, गुरुदेव का स्मरण किया और आज से ही मैंने प्रवचन देने की शुरुआत की थी। तो मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव की दिव्य आत्मा जहाँ कहीं भी हो, हम शिष्याओं के ऊपर, समाज के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।